Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. Let's understand how to solve different questions from fractions, and the questions are of the standard of grade 6 and 7. So both of you can refer, both the grade students can refer to this questions and how I'm solving them to get a better understanding on fractions. So if you are watching my channel and liking all the videos, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Let's start with the question. Let's start with this question. Represent each of the following fractions on the lumbar line. So fraction है 3/8. So ये हो गया origin 0 and then ये हो गया 1. इसी के बीच आएगा 3/8. So ये बीच में ये denominator 8 है. So बीच में 8 minus 1 7 lines draw कर देते हैं ताकि 0 and 1 के बीच 8 equal parts बन जाए. So जो lines है हम try करेंगे, ये जो लाइन्स हैं ये हम ट्राई करेंगे इक्वी डिस्टेंट बनाने के लिए. 1 हो गया, 2, तो 8 minus 1 7 में यहाँ पहले लिख लेती हूँ. सो आई एम ड्रॉइंग दिस काइंड ऑफ 7 लाइन्स इन बिटवीन. कोशिश कर रही हूँ इक्वी डिस्टेंट बनाने की. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो अब हम इन लाइन्स का नंबरिंग कर देंगे. सो बीच में अगर आप ये सेगमेंट्स चेकें, छोटे छोटे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट देखें तो 8 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं बिटवीन 0 एंड 1. 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो 0 एंड 1 के बीच 8 इक्विवेलेंट लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे. नाउ ये 0 को हम 0/8 मान सकते हैं. दिस विल बिकम 1/8. ये होगा 2/8 क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1 जो है 1 is actually nothing but equal to 8/8, राइट. तो हमें दिखाना है 3/8. तो 3/8 मतलब ये वाला, this one. Okay, so we represented 3/8 on the number line. Now let's move to solve. I'm representing 5/9 on the number line. वैसे ही, ठीक वैसे ही 0 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ and then 9 minus जो denominator 9 minus 1 8 lines, छोटे छोटे lines बीच में draw करती हूँ, trying to make them equidistant. So 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, तो 8 हो गया. equidistant हुआ नहीं, but still I can change this one. I will make the 1 come near. ये हो गया 1. वैसे ही ठीक कर लेते हैं. ये 0 by anything is 0, so ये 0/9 just for our understanding. ये 1/9 है, ये 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये 1 हो गया 9/9, राइट. तो हमें दिखाना है 5/9. So 5/9 is this one. It's very easy. हमें थोड़ा फ्रैक्शंस को अगर समझ ले अच्छे से, we can do this. वैसे ही दिखाना है 4/7. तो ये मैं 0 ले लेती हूँ और इसको मैं, इस पॉइंट को मैं 1 ले लेती हूँ. डिनोमिनेटर 7 है, so 7 minus 1 6 छोटे छोटे लाइन्स बीच में बनाना है. 1 2 3 4 5 6. ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सो इसको मैं थोड़े डिस्टेंस में ड्रॉ कर लेती हूँ. ये 1 है, तो हो गए 1 2 3 4 5 6. 0 और 1 के बीच 6 लाइन्स हो गए. अब 0 by anything is 0, so ये 0/6 ले लेती हूँ इसको. 1/6. अगर हम 0/6 नहीं भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं. यहाँ पर ऐसे में अगर रिमूव कर दूं, सिर्फ 0 लिखूं, then also there is no problem. Just for our understanding, we are doing this. 2/6, 3/6, 4/6. ओके, 6 नहीं 7 है, बिकॉज हम इक्विवेलेंट पार्ट से कितने हुए लाइन सेगमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7. तो हमने ये 0 एंड 1 को 7 इक्वल लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. तो डिनोमिनेटर 6 में गलती से लिख रही थी, हमें मिला 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7,
वैसे ही यहाँ पर मैं चाहूँ तो 1 छोड़ दूं या 7/7 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख रही थी, यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ 9/9 सो दैट कोई कंफ्यूज ना हो, ये है ही 7/7, 1 मतलब 7/7 ही है, and I have to show 4/7, so 4/7 will be this point here. Okay, I hope I am clear. If not, it's not clear to you, please let me know in the comment section. Let's move to question number 2. Let's do this question. Lalita read 30 pages of a book containing 100 pages, while Sarita read 2/5 of the book. Who read more? So Lalita read 30 pages out of 100 pages. So 30 by 100 matlab, if I cancel out the 0, so 3/10. Lalita read 3/10 of the book. और सरिता ने पढ़ा है 2/5. हमें बताना है who has read more. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के कंपेयर करने का फ्रैक्शंस को, कंपेयरिंग फ्रैक्शन. सो व्हाट वी विल डू, हम 3/10 और 3/10 तो ये है ही, 2/5 को मैं डिनोमिनेटर को 10 बनाऊंगी सो दैट दीज टू बिकम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर 5 इंटू 2 करेंगे तो ही 10 बनता है, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 हो गया. नाउ 3/10 बड़ा है, 4/10 बड़ा है. न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 4 बड़ा है. 4 इज ग्रेटर देन 3, which means Sarita has read more than Lalita, right? तो 4/10 बड़ा हो गया 3/10 से. अगर 4 ग्रेटर देन 3 है तो 4/10 डेफिनेटली ग्रेटर देन 3/10 है. दैट मीन्स Sarita read more than Lalita. This is the answer for this question. ये simple equivalent fractions बना के compare करने का है fractions के numerator को, to understand who has read more, which fraction is bigger. Let's start with question number 3. From a tank 3/4 full of water, 16 gallons are drawn and the tank is then found to be 25 gallons more than half full. Find how many gallons it will hold. So हमें टैंक का full capacity कितना है वो निकालना है. So let's first assume let the full capacity of tank be equal to x. The x gallons, so x लिख के छोड़ देती हूँ. Now उसमें से 16 गैलन्स निकाल दिए गए. उसके बाद टैंक में कितना बचा है? टैंक इज देन फाउंड टू बी 25 गैलन्स मोर देन हाफ फुल. तो पहले जो था टैंक 3/4 फुल ऑफ वाटर था, मतलब जितना उसका फुल कैपेसिटी है उतना ना होके 3/4 फुल था. तो ये 3/4 x इतना पानी था, उसमें से 16 गैलन्स निकाल दिया गया, सो -16 हो गया. 3/4 x minus 16 after 16 gallons have been removed from the tank. इतना हो गया टोटल पानी जो है टैंक में, वॉल्यूम ऑफ वाटर. उसके बाद वो कह रहा है the tank is then found to be 25 gallons more than half full. Okay, 25 gallons more than मतलब plus half full. Half full मतलब half of the full capacity of tank. half of full capacity of tank कैसे दिखाएंगे? half of x लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं x/2. ठीक है, एक ही चीज है, मैं ऐसे लिख के छोड़ देती हूँ. Now we have to solve this, and this x will give us the full capacity of tank, which the question is asking how many gallons it will hold. Okay, मतलब it can hold this tank. तो 3/4x, अब ये half of x अगर इस तरफ आएगा it will become minus half of x. So 3/4x minus half of x equal to 25. ये -16 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +16. तो ये हो गया +16. इस लाइन को हटा देती हूँ. हाँ, देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2. 3 minus 2/4 of x equal to 25 plus 16 is 41. So it is 1/4x equal to 3 minus 2 तो 1 हो गया ना, तो ये 1/4x हो गया equal to 41. Okay.
equal to 41. Therefore, x is equal to 41 into 4, which is 164 gallons, not liters, but gallons. So total capacity of the tank that it can hold is 164 gallons. I hope I'm clear with this question. If not, please let me know in the comment section. Let's start with this question. What fraction of 5 by 8 should be added to make it to make the sum 1 by 24? तो क्या ऐड करना है 5 by 8 में so that the sum becomes 1 by 24. मतलब let the fraction be x by y और a by b, जो भी लो आप, a by b plus 5 by 8 जो है उनका सम जो होना है 1 by 24 हो जाना चाहिए. तो उसके लिए हमें ये वाला फ्रैक्शन ढूंढना है. सो a by b इज इक्वल टू क्या होगा, अगर प्लस 5 by 8 को उस साइड को ले लूंगी, माइनस 5 by 8. पहले मैं इसे इम्प्रॉपर को चेंज कर देती हूँ. 24 इंटू 1 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25. तो न्यूमरेटर हो गया 25 by 24, और अगर ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 by 8. इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा. इस ऐसे में जहां पर एक नंबर जैसे 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इन दोनों का अगर हमें ऐसे नंबर्स का हमें जो जिसमें से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो और उनका एलसीएम निकालना हो, तो जो मल्टीपल है, जो बड़ा है उनमें से, उसको हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं विदाउट ट्राइंग टू फाइंड विच वन इज एलसीएम. तो 24 डिवाइडेड बाय 24 इज 1, 1 इंटू 25 इज 25. ये लिख देती हूँ डायरेक्ट. 24 डिवाइडेड बाय 8 इज 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15 हो जाएगा. तो ये हो गया टोटल 10 by 24. अब यहाँ पे तो हम उसको रखेंगे नहीं, विल सिंप्लीफाई दिस. सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 10 और 2 12 24. ये हो गया 5 by 12. तो जो फ्रैक्शन दैट नीड्स टू बी एडेड टू 5 by 8 टू मेक द सम 1 by 24 है 5 by 12. Okay, so let's move to the next question. Let's start with question number 5. Question number 5 says A and B together have 95 rupees. If 1 by 10th of A's money is equal to 1 by 9th of B's money, find how much each has. तो यहाँ पर दोनों का कितना अमाउंट है पता नहीं. So let's take A's money be A and B's money be B. तो पहले हमें एक चीज बता दिया गया है, both together if we add their money then the sum of it is equal to 95. और दूसरी बात बताई गई है 1 by 10th of A's money is equal to 1 by 5th of B's money. मतलब 1 by 10 of A is equal to 1 by 9 of B. इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A by 10 is equal to B by 9. कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है ना. तो दिस इज इन टू, देन दैट मीन्स A 1 by 10 इंटू A मतलब A by 10 ही बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर B by 9 बन जाएगा. तो A को आई कैन राइट लाइक एज 10 by 9B है ना. तो ये जो है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ A नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट एंड राइट 10 by 9B प्लस B इज इक्वल टू 95. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो. इसे इक्वेशन 1 बना दो, इसे इक्वेशन 2 बना दो. Then substituting, you can write substituting A equal to 10 by 9B from equation 1 in equation 2, comma we get. ओके, मैं बस दिखाने के लिए लिख रही हूँ कि इस तरह से लिखने फुल से आपको लिखने चाहिए सेंटेंसेस सो दैट यू गेट प्रॉपर मार्क्स. ईच स्टेप कैरी सम मार्क. तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक्चुअली क्या है 10 by 9 प्लस 1 इंटू बी. अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं तो ये आपको पता होगा 10 by 9 प्लस 1 इंटू बी है इक्वल टू 90. फ्रॉम हियर आई कैन कम टू हियर. तो अब ये दो फ्रैक्शंस मैं ऐड कर सकती हूँ. तो ये हो गया एलसीएम हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 9. सो b इज इक्वल टू 95. अब हो गया 19 by 9b इज इक्वल टू 95. तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, b विल बी इक्वल टू 95 इंटू 9 by 19. अब ये 19 1s are 19 और 19 5s are 95. तो 5 इंटू 9 है ₹45. ओके, तो a का वैसे हो जाएगा 95 माइनस 45.
करेंगे तो ए का जो है वैल्यू आ जाएगा उसके पास से ₹50। ओके, तो ये हो गए दोनों के वैल्यूज। बी का हो गया, मैं इधर लिख लेती हूँ, ए इज इक्वल टू ₹50 एंड बी इज इक्वल टू ₹45. Let's do this question. When a fraction is divided by the difference of 1/2 and 1/6, we get 2/3. What is the fraction? So, जो भी fraction है, let it be a by b. आप चाहो तो x ले सकते हो, बट क्योंकि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रहते हैं, सो यू कैन फर्स्ट राइट लेट द फ्रैक्शन बी a by b. एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, बाय द डिफरेंस ऑफ 1/2 एंड 1/6. तो ऐसे लिख देते हैं 1/2 एंड 1/6. तो क्या आता है, वी गेट 2/3. ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ. 1/2 माइनस 1/6, ये एलसीएम आ जाएगा 6, लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3. 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1 और 1 इंटू 1 इज 1. तो ये हो गया 2/6. या तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/3. तो ये हो गया 1/3 एंड यहाँ पर इस साइड पे तो 2/3 है ही. So therefore a by b is equal to b 1/3 जो है डिनोमिनेटर में है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर हम प्रोडक्ट जो है वो दैट विल बी इक्वल टू a by b. So ये डिवाइडेड था ना इस साइड पे, so if this goes to the other side it will get multiplied. So ये हो गया 2 into 1 is 2 and डिनोमिनेटर में 3 into 3 is 9. Therefore, the fraction which when divided by the difference of these two fractions, we get the value of 2/3 is actually nothing but 2/9. Okay, you can also do this operation. यहाँ पर 2/9 डाल के भी आप चेक कर सकते हो. if the value is becoming equal to 2/3, then you will be very much confident कि हाँ बस इसी तरह से हमें ये solution निकालना है. Let's start with this question. 1800 people visited a book fair. 7/18 of them were men and 11/24 of them were ladies. The remaining were children. How many children were present? अभी 1800 people visited, 17/18 of them were men, मतलब total number of men is equal to 7/18 of 1800. तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7/18 इंटू 1800 करेंगे तो 18 1 से 18, 1800 18 इंटू 100 इज 1800, तो ये हो गया 700 ऑफ देम वे मेन. सो टोटल नंबर ऑफ वुमेन वैसे ही निकाल देंगे. टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 11/24 ऑफ 1800. 11/24 इंटू 1800, तो ये हो जाएगा 6 4s are 24, 6 3s are 18. Further we can divide with 4, 4 1s are 4 and 475 is equal to 300. So ये 75 into 11 बच गया. 75 into 11 will be 825. Okay, 825 है वुमेन. अब बाकी जो थे वो चिल्ड्रन थे. So total number of children कैसे निकालेंगे, is equal to 1800 माइनस टोटल नंबर ऑफ मेन जो कि है 700 प्लस, मतलब जितने वुमेन और मेन थे उनका सम हम निकाल दें एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1800, विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो 1800 माइनस ये हो जाएगा 1525, तो हो गया 10 माइनस 5 इज 5. यहाँ हो जाएगा 9 क्योंकि बोरो हुआ है. फॉर मेकिंग दिस 10 हमें बोरो किया है, सो 9 बच गया. 9 माइनस 2 इज 7. यहाँ पर बचा है सिर्फ 8 की जगह पर 7. 7 माइनस 5 होगा 2. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 275. अब इसका फ्रैक्शन अगर हमें पूछा जाए हाउ मच इज द फ्रैक्शन, ये तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम निकाल दिया. अगर क्वेश्चन पूछे मान लो फ्रैक्शन, तो 275/1800 करने से हमें फ्रैक्शन मिल सकता है.
5 5 से 25, 27 माइनस 25 अगेन 2 हो जाएगा, सो ये अगेन 5 5 से 25. यहाँ पर 5 3 जा 15, 18 माइनस 15 इज 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा. 5 6 से 30, 0 अगेन 5 है. 5 11 सा 55, 5 7 सा 35, 36 माइनस 35 1 बच जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10. 11 by 72 of the total people were children. Okay, ये होगा fraction of children in the exhibition और book fair. तो ये एक मेथड है अगर फ्रैक्शन पूछा गया हो. और फ्रैक्शन अगर पूछा गया हो तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप और एक मेथड ले सकते हो. देखिए 7/18 ये अगर मान लो ये बुक फेयर में टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, ओके, जो गए हैं बुक फेयर में. 7/18 में एक रफ एस्टिमेट ड्रॉ करती हूँ. लेट दिस फ्रैक्शन वेर मेन. 11/24 ऑफ देम वेर लेडीज. मैं इसको भी एक अप्रोक्सीमेट ड्रॉ कर रही हूँ, गलत हो सकता है. मे बी दिस फ्रैक्शन इज मोर, दिस मे बी लेस. ये 11/24 ये एजम्पशन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ. 11/24 आर वुमेन. अब इतना जो बच गया, हालांकि फ्रैक्शन छोटा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, बिकॉज ओनली 275, पर ये बाद में हमें पता चलेगा. हम जस्ट एजम्पशन से ड्रॉ कर रही हूँ. ये फ्रैक्शन अगर मैं पूछा गया हो कितना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द बुक फेयर हु हैव कम फॉर द बुक फेयर. अगर ये निकालना हो तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम और एक मेथड यूज कर सकते हैं कि टोटल जो है होल को, नंबर ऑफ पीपल को हम 1 ले ले एंड देन वी सबट्रैक्ट the fraction of men and sum of the fraction of men and the fraction of women. हम इन दोनों का सम निकाल लें, मतलब टोटल फ्रैक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन, ये पूरा एरिया जो है ये अगर हम सबट्रैक्ट कर दें, ये फुल को हम ले लें 1. ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं, नंबर तो नहीं होगा, बट ये जो फ्रैक्शन है लेट दैट बी 1. ओके, दिस होल इज 1 और 1 माइनस 7/18 प्लस 11/24 करेंगे, देन वी विल गेट, यही पहुंच जाएंगे 11/72 पे. आप करके देख लीजिएगा. इफ फ्रैक्शन पूछे तो ये इजियर मेथड है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let's start with question number 8. In a flower bouquet, 13/30 of the flower were roses, 2/5 of the flower were orchids, and the remaining were gladioli. Total number of gladioli in the bouquet were 7. How many flowers were there in the bouquet? तो हमें फ्रैक्शन ये मतलब मैंने ड्रॉ कर दिया है टू शो इट इन अ चार्ट कि 13/30 जो है शेयर है फ्रैक्शन, इंटायर फ्रैक्शन का रोजेस के लिए, एंड 2/5 जो है वो पोर्शन है ऑर्किड्स का. तो बाकी जो पोर्शन है वो ग्लैडियोली है. और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं. नाउ रोजेस और ऑर्किड्स के हमें इस पर्टिकुलर बुके में कितने फ्रैक्शन शेयर है वो पता है, ग्लैडियोली का नहीं पता है. हम ग्लैडियोली का पहले निकालते हैं. व्हाई वी विल गेट टू नो एज वी सॉल्व. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आई एम ट्राइंग टू फाइंड द total fraction of gladioli from the total bouquet. Fraction of gladioli in the bouquet. अब bouquet कितना है? bouquet there is only one bouquet. So अगर 1 है, 1 bouquet है तो मैं टोटल को लूंगी 1 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी 13/20 प्लस 2/5, क्योंकि ये जो 1 है ये टोटल होल है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है होल बुके को. उसमें से 13/30 2/5 का सम will remove, if I subtract it will remove this entire portion and will give me the fraction for gladioli. So that's what I am trying to solve. तो ये 13/30 प्लस 2/5 करूंगी इधर. तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है 30 is a multiple of 5, so 30 will be the least common multiple. यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 31 होगा, तो 1 into 13 हो जाएगा. तो यहाँ पर वैसे ही 13 रहेगा. 30 डिवाइडेड बाई 5 is 6, 6 into 2 is 12. So ये हो गया 25/30. तो 30 माइनस 25/30 अगर मैं करती हूँ, बिकॉज ये फिर ये सब्सट्रैक्शन में कर रही हूँ यहाँ इस स्टेप में. सो एलसीएम होल हो जाएगा 30, सो 1 to 30 हो जाएगा इधर. तो बच गया 5/30. 5/30 मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगी.
5 1 5, 5 6 30, तो ये हो गया 1/6. So total fraction of gladioli is 1/6 out of the total bouquet. So 1/6 of the total bouquet is equal to 7, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है कि 7 टोटल ग्लैडियोली हैं इन नंबर हमने निकाला क्या, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल बुके, जो कि ग्लैडियोली का फ्रैक्शन हमने निकाला. ऑलरेडी यहाँ पर 7 दे दिया गया है द नंबर ऑफ बुके, सो आई कैन इक्वेट बोथ, राइट, बिकॉज ये ग्लैडियोली का फ्रैक्शन है, ग्लैडियोली नंबर ऑफ ग्लैडियोली इन द बुके है. सो आई नाउ व्हाट आई विल डू, 1/60 ऑफ के जगह पर मल्टीप्लीकेशन, ऑफ इज एन ऑपरेटर, वी नो दैट, एंड यहाँ उसके जगह पर इंटू लगा सकते हैं, इंटू टोटल बुके इज इक्वल टू 7. Therefore, total बुके में फ्लावर्स अब निकल जाएंगे. हाउ, वी विल सेंड दिस टू द अदर साइड, 1/6 को उस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. इस साइड 1/6 मल्टीप्लाइड है, राइट, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, ओके, डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होने पर इसका रेसिप्रोकल निकालूंगी. 6 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 7 6 42. So 42 total number of flowers are there in the bouquet. Okay.